जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। किस दिन किस माँ के स्वरूप की पूजा होती है वो आपके साथ हर दिन मैं शेयर करूँगी। उनकी पूजा विधि कैसे करनी चाहिए उन स्वरूपों की, तो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने जा रही हूँ। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन कैसे करनी चाहिए शैलपुत्री माँ की पूजा। चलिए शुरू करती हूँ। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है, जो 15 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है। तो इस बार नवरात्रि में माँ हाथी की सवारी पे विराजमान होकर आ रही हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है माता की। तो कैसे करनी है पूजा और घट स्थापना की शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और पहले दिन माँ शैलपुत्री यानी कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि कैसे की जाती है और बाकी और भी चीज़ें। ऐसा है, माना जाता है कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पे सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसीलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों को हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को वहाँ पे स्थापित कर लें। फिर परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियाँ, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाए जाते हैं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता जी को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती करें। फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। फिर परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगा के पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। दोस्तों, ये था शैलपुत्री माता की पूजा कैसी करनी चाहिए। माता शैलपुत्री की कथा से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख किया जाता है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर
शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए जिद करने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यही सती अपने जंगल में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर उनकी पत्नी बन गई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता को पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग जरूर कराएं। माता को सफ़ेद फूल सफ़ेद वस्त्र को ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भी भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ है पत्थर और पत्थर को सदैव अधिक माना जाता है। दोस्तों, ये थी शैलपुत्री माता की स्वरूप की पूजा कैसे की जाती है। दूसरे स्वरूप को जल्दी शेयर कर दूँगी। धन्यवाद।